अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अरीज राजपूत है। मैं अरीज ऑनलाइन अकेडमी की ऑनर हूँ। आप सबको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम नियॉन डीपी जो है वो बनाना सीखेंगे। नियॉन लोगो डीपी कह सकते हैं, नियॉन फ़ोटो प्रोफाइल कह सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर भी। लेकिन हम नियॉन वाला जो एक टेक्सचर है वो बनाना बेसिकली आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो सा भी पिक्सल ऐप है, आपने उसके पिक्सल ऐप के बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस में आ जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस में आ जाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट है आपने उसको डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद आपने यहाँ से सेकंड लास्ट ऑप्शन है, आपने यहाँ पर आना है। ठीक है, आप बैकग्राउंड पे कोई भी इमेज लेकर आ सकते हैं, जैसे कि जोन सा भी आपको इमेज पसंद हो। मैं यहाँ पर जोन सी इमेज लेकर आ रही हूँ वो इमेज आपको मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। अब वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपको ये वाले मतलब आपके पास टेलीग्राम नहीं है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास टेलीग्राम नहीं है, तो आप मेरे व्हाट्सएप की जो नंबर है उस पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको ये टेलीग्राम जो पिक्चर्स है वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर आप खुद से भी इसको सर्च करना चाहते हैं तो आप खुद से भी इसको सर्च कर सकते हैं। सर्च करने का सिंपल तरीका है नियॉन बैकग्राउंड के नाम से। नियॉन बैकग्राउंड मैं स्पेलिंग यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि नियॉन मैं आपको जो बता रही हूँ कि आप वो कैसे ले सकते हैं। नियॉन बैकग्राउंड के नाम से अगर आप लिखेंगे सिंपल, तो आपको नियॉन बैकग्राउंड के नाम से इस तरह के बैकग्राउंड्स बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप वो वाले बैकग्राउंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अगर आप अपनी मर्ज़ी का भी नियॉन बैकग्राउंड इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड इस्तेमाल किया। सेम ये वाला बैकग्राउंड मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगी। आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आ जाने के बाद जब आप इसको एज अ बैकग्राउंड के तौर पर ले आएंगे, आपने यहाँ से पेंसिल का निशान है, पेंसिल के निशान पर आना है। ये टेक्स्ट है, आपने न्यू टेक्स्ट पे आना है, इसके एडिट में आना है। एडिट में आ जाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट है आपने उसको रिमूव कर देना है। रिमूव कर देने के बाद यहाँ से आपने स्क्रॉल करना है कीबोर्ड को, जो कि अरबिक कीबोर्ड होगा। उर्दू कीबोर्ड यहाँ पर ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाएगा, ना ही इंग्लिश कीबोर्ड। तो अरबिक कीबोर्ड पिक्सेलैब जो प्रो है अरबिक वाला, उसमें यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपने अपना नाम जो भी लिखना है आप वो लिख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर अपना ही नाम लिख लिया और उसको यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ बड़ा करके मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने स्क्रॉल करना है और इसके ए फॉन्ट में आ जाना है। अब आपके पास यहाँ पर ए बी फॉन्ट्स भी हो सकता है। अब यहाँ पर इसके रिसेंट में मैं अगर चली जाऊँ तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों के मुतालिक मैं आपको बताती चलूँ। पहले नंबर पर तो ये है कि कुछ यहाँ पर बैकग्राउंड्स ऐसे हैं, कुछ आपको फॉर्मेट्स ऐसे मिलेंगे, कुछ आपको कैटेगरीज ऐसे मिलेंगी टेक्स्ट की, जिस कैटेगरी में सिर्फ आउटलाइन आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होगा, लेकिन आपके पास यहाँ पर कह लें कि उसका फ़ॉन्ट जो इनर फीलिंग होती है, जिसको हम कहते हैं कि टेक्स्ट का फ़ॉन्ट एक बाकायदा तौर पे कलर होना, वो आपके पास यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। ये बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको इस कैटेगरी के यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, अभी तो रिसेंटली में मैं सिर्फ 3 आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। अलकोफ़ा है, ख़त फ़ारसी है, ख़त हर है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इसी पिक्सेलैब प्रो में मिल सकते हैं। अगर सेपरेट से डाउनलोड करना चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गूगल से जाके इनको सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ़ॉन्ट में आपके पास कोई ऐसा फ़ॉन्ट है जो कि आपको नहीं चाहिए, मतलब बेसिकली तौर पर आपको ये वाले फ़ॉन्ट्स नहीं चाहिए, आपको अपनी मर्ज़ी का एक फ़ॉन्ट चाहिए लेकिन उसमें एक फीलिंग कलर है, जैसे कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी ताकि आपको मैं एक बेसिकली वर्क बता सकूं। जो हमारे पास एक बेसिक वर्क होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो एक फ़ॉन्ट्स पे अगर हम काम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आपके पास एक फीलिंग फ़ॉन्ट है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक फीलिंग फ़ॉन्ट है। फिलिंग फ़ॉन्ट से मतलब क्या है कि यहाँ पर इसका कलर भरा हुआ है, मतलब फिल इसके अंदर कलर है, इसका स्ट्रोक नहीं है। तो मैं इसके ऊपर काम करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं कलर में आऊँगी। कलर में आ जाने के बाद जो प्लस है उस पर एक बार टैप करूँगी और यहाँ से मैं कलर की फिलिंग को, ओपेसिटी को बिल्कुल बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल मुकम्मल तौर पे वो बंद हो चुका है, मतलब कलर आपका ख़त्म हो गया है, लेकिन टेक्स्ट मौजूद है। आपने फिर क्या करना है, आपने यहाँ पे स्टॉक में आना है। स्टॉक में आ जाने के बाद इसके स्टॉक को जैसे आप इनेबल करेंगे, देखें आउटलाइन आपके पास आ गई। अब यहाँ पर मेरे पास महरून कलर है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट, आपके पास बहुत डार्क महरून कलर है। अब ये वाले जो कलर हैं ये मैंने बैकग्राउंड से ही बेसिकली तौर पर लिए हुए हैं कलर पिकर के थ्रू। जैसे कि हम कलर में आते हैं, ये कलर आपका पिकर है, कलर पिकर पर आ जाए, जो सा कलर आपको यहाँ से चाहिए आप उस कलर को सिलेक्ट करें और टिक कर देंगे तो आपके पास वो वाला कलर आ जाएगा। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे मैं जो कलर मैंने कोड सेलेक्ट किया हुआ है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ठीक है, ये मैंने कलर बैकग्राउंड से ही पिक किया है। और अगर आप जब नियॉन का काम करते हैं तो आपको बैकग्राउंड से ही कलर पिक करना होता है, ऑपोजिट कलर नहीं लेना होता, वरना वो इफेक्ट नहीं आता है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर इसकी स्टॉक को पहले नंबर पर थोड़ा सा आपने इनेबल करना है, ज़्यादा आपने इसको भरा भरा नहीं करना है। ठीक है, हम मुकम्मल तौर पर लेकर आएंगे इसमें इफेक्ट, वो चेंजिंग्स वगैरह जो एक नियॉन वाले इफेक्ट में होती है। उसके बाद आपने यहाँ से इसकी शैडो को भी इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद आपने इसका शैडो जो भी आप इसमें फिलिंग करना चाहते हैं, आपने उस शैडो की फिलिंग कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर आपकी जो
जो से भी शेडो कलर आप लगा रहे हैं आपने उसकी कलर की ब्राइटनेस को थोड़ा सा यहाँ से कर देना है और आउटर ग्लो को भी इनेबल कर देना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर ये कलर है, इस तरह का कलर जो सा भी आप कलर आउटर ग्लो में लगाना चाहते हैं, जो कि एक थोड़ा सा शॉक कलर में आ जाएगा, आप जो सा भी लगाना चाहते हैं आप वो डेफिनेटली तौर पर लगा सकते हैं। और उसी कलर को आपने फिलिंग कलर में नहीं लगाना है, या अगर लगाना भी चाहें तो आप वो भी कलर फिलिंग में लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास अगर ये इनर वाला है, इनर वाले में आ जाए तो यहाँ पर देखें आपके पास इनर में भी एक ग्लो जो टाइप बनता है वो आपके पास यहाँ पर एक मुकम्मल तौर पर स्टॉक में बन जाता है। अगर आप इसके पास जैसे कि यहाँ पर देखें मैं अब इसको साइज़ को बड़ा करना चाह रही हूँ, तो देखें अलिफ रे ये चीम अलग अलग में आ रहा है, लेकिन मेरे चकोर एरिया में कंप्लीट नहीं आ रहा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, मैं एडिट में जाऊँगी और अपने नाम को अलग-अलग अपने नाम के सिंबल्स को एडजस्ट कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पर देखें ये वाली चीज़। अब ये वाली बार बार आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये भी चीज़ पूछा है कि मैम हमारे पास सेम फॉन्ट नहीं आता है, हमारे पास सेम स्टाइल नहीं आता है, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर हम लोग सेम फॉन्ट या सेम स्टाइलिंग यूज़ नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि हमने लफ्ज़ों को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया। फॉन्ट हमारा वही है लेकिन हमने उसकी अलाइनमेंट को थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से सेट कर दिया है, उसकी कह लें कि हमने उसकी सेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे कि अभी आपके सामने ये देखिए मैंने एक ही फॉन्ट है, बस मैंने उसके अलग-अलग लफ्ज़ों को स्प्लिट कर दिया है। अब यहाँ पर आ जाएँ, ये तीनों लेयर्स हैं, इन तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करें, इनको आपस में मर्ज कर दें। मर्ज करने से ये एक ही लेयर बन जाएगी। आप इसको मिडल ऑफ द स्क्रीन रखिए। अब मज़ीद इसमें कोई आपने शेडो वगैरह लगाना है, जैसे कि यहाँ पर देखें दोबारा से मैं अगर इसमें शेडो लगाना चाहूँ तो मैं बासानी इसमें शेडो अगेन लगा सकती हूँ। अगर मुझे मज़ीद इस तरह का शेडो चाहिए तो मैं मज़ीद इसमें अलग से जो शेडो है वो लगा सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कलर में भी चाहिए तो मैं यहाँ पर वाइट कलर का भी कोई शेडो या कोई भी कलर चेंजिंग करना चाहूँ जिस भी लिहाज से, तो ये देखें मैं यहाँ पर सारी चेंजिंग्स जो हैं बासानी तौर पर कर सकती हूँ। तो यहाँ पर एक जो काम होता है वो बेसिकली ये है कि अगर फिलिंग वाला कलर आपको फॉन्ट पसंद आ गया है तो आपने उसकी फिलिंग कलर को कैसे ऑफ करना है। दूसरा, आपको स्ट्रोक वाले जो कलर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर फॉन्ट जो है वो मिल जाते हैं। तीसरा, आपको नियॉन के इफेक्ट बनाने के लिए कलर जो पिक करना है वो आपके पास जो भी नियॉन यहाँ पर टेक्सचर मौजूद होगा उसी में से आपने पिक करना है और उसी कलर को आपने स्ट्रोक में भी लगाना है और उसी कलर को आपने शेडो में भी लगाना है। और उसके बाद जब आप लफ्ज़ों को आपस में मर्ज कर देंगे और मर्ज कर देने के बाद ओवरऑल में भी आपने एक जो कह लें कि स्ट्रोक है, एक शेडो है, वो भी अप्लाई कर देना है ताकि इसमें थोड़ा सा ग्लो आ जाए। इसके अलावा अगर आप इसको मज़ीद करना चाहते हैं डबल टेक्सचर में, तो जैसे कि मैंने अपने पास किया हुआ है वो क्या किया है, सिंपल किया हुआ है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है और उर्दू में भी लिखा है। यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दीजिए और इसका साइज़ भी मैं नॉर्मल कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर और इसका साइज़ थोड़ा सा ऐसे। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। स्पेसिंग यानी कि मैंने दे दी है, स्पेसिंग जितनी आप इसकी रखना चाहें आप उस लिहाज से इसकी स्पेसिंग रख सकते हैं। फ़ॉन्ट में आ जाएं, इसका फ़ॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहें, जैसे कि मैं जमील नूरी कशीदा है मैंने वही रखना है, तो मैं यहाँ पर इसका यहाँ पर लाके इसको ऑलमोस्ट इस तरह सेट कर सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह आप भी अपना काम कर सकते हैं और आसानी तौर पे इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए ये आपके पास एरो है, एरो पर आइए, यहाँ पर सेव एज इमेज पे आइए। सेव एज इमेज में आ जाने के बाद कस्टम के आगे जो है एक एरो बना हुआ है वहाँ पर आइए। आ जाने के बाद अल्ट्रा पे आइए और सेव टू गैलरी कर लीजिए। ये आपके मोबाइल की गैलरी में मुकम्मल जाके सेव हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आसान लगी होगी। आप इस पर ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।